जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज हमारे देश की स्थिति किस हद तक बदहाल होती जा रही है, इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है, इस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। लेकिन हमारे सरकार की आईटी सेल इतनी मजबूत है कि आपको याद होना चाहिए कि 17 फरवरी को आईटी सेल के माध्यम से चरण देवी उम्र 85 वर्ष, पति कन्हैया लाल उम्र 95 वर्ष, नट बिरादरी दलित समाज की, मैनपुरी करहल तहसील की रहने वाली और टकैया गांव की रहने वाली इस माताजी के एक बयान को आईटी सेल के माध्यम से इस कदर समाज के बीच में प्रस्तुत किया गया, जैसे लगा कि बंदर के हाथ में बड़ेर लग गया है। आप लोग सुन के बड़े खुश होंगे। 17 फरवरी की बात है, आईटी सेल के माध्यम से काट कर ये बात पहुंचाई जा रही है मोदी जी के यहाँ। और मोदी जी 20 फरवरी को जानते हैं कि हरदोई में भाषण देते हैं और भाषण में बोलते हैं कि मैं आभार प्रकट करता हूँ उस माता का जिन्होंने हमारे अन्न, हमारे नमक का खैरियत दिया। जानते हैं उसमें क्या हुआ? माता से जब वो पूछा गया था तो उन्होंने कहा था, चरण देवी जी ने, कि प्रधानमंत्री जी के हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें अन्न और नमक देने का प्रयास किया, और मैं उनके नमक का खैरियत दूंगी, वोट उन्हीं को दूंगी और सरकार उन्हीं की बनाऊंगी। लेकिन आज तक प्रधानमंत्री हमारा एक नहीं सुने। मैं आज भी प्लास्टिक के तिरपाल में हूँ, आज भी हमारे रहने के स्थान के अगल बगल पानी लग जाता है, कोई रास्ता नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं नमक का खैरियत दूंगी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि एक दिन छत जरूर मिलेगा। लेकिन आज चुनाव भी हो गया, सरकार भी पूर्ण बहुमत में आ गई और मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी भी हो गए। लेकिन अभी तक उस वृद्ध महिला को कोई छत, कोई सुख सुविधा, कोई रास्ता नहीं मिला। लेकिन उनकी इस बात को आईटी सेल माध्यम से इस कदर परोसा गया, पूरे देश में जय जयकारी हुई और पूरे देश मिलजुल कर सरकार बनाने का काम किया। जिस तरह 2013 में गलत तरीके से आईटी सेल पेश करके सरकार बनाने का काम हुआ, उसी तरह अभी भी आईटी सेल के माध्यम से सरकार बन रही है। और इस पर हमारे देश के समाज और हमारे देश के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतने ऊंचे कुर्सी पर बैठे हैं कि अगर अपने मुखार बिंदु से कुछ भी बोल देते हैं तो लोग विश्वास कर लेते हैं। चाहे वो बनारस गंगा घाट पर कबीरदास, तुलसीदास, विवेकानंद जी के एक साथ बैठकर प्रवचन करने की बात हो, चाहे माता जी के नमक खाने और नमक की खैरियत देने की बात हो, या आलू से सोना निकालने की बात हो, इस कदर से उसे पेश कर दिया जाता है आईटी सेल के माध्यम से कि पूरा समाज और पूरा देश सच मान लेता है। हमें जागना होगा और हर बात का, सबके हाथ में मोबाइल है, नेट पर सर्च करके सच्चाई को जानना होगा, तब जाकर ताली बजाना और तब जाकर के वोट देना होगा। इस बात पर हमेशा ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।